आज हम डिस्कस करेंगे कोएगुलेशंस और डिफरेंट मेथड्स जिससे कोएगुलेशन हो सकती है। यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहला डायग्राम है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। इसमें जो रेड स्पॉट्स हैं वो हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, और जो सेकंड डायग्राम है वो है रिजल्ट किसका, कोएगुलेशन का। जब हमने हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो जो भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो क्या डेफिनेशन है कोएगुलेशन की? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग। एग्रीगेटिंग का मतलब इकट्ठे होना, कंबाइन होना, ठीक है। किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक है। कब? जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, लार्ज साइज्ड पार्टिकल बनाते हैं जिससे वो भारी हो जाते हैं और ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोएगुलेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक कोलाइडल सोल है, ठीक है। इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल है मैंने मान लिया इस पर चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मान लिया मैंने, मेरे पास है AB। तो जब मैं इसको डिज़ोल्व करूंगा इसमें तो एक इसमें टूटेगा अपने आयंस में, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। तो जब मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करूंगा कोलाइडल सॉल्यूशन में तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर जो अपोजिट आयन है, जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा और वो क्या करेगा, जो इसका चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा और उस चार्ज को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जिससे क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब इनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में कंबाइन कर सकते हैं और क्या हो जाएंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। वो आयन जो रिस्पॉन्सिबल होगा कोएगुलेशन के लिए या न्यूट्रलाइजेशन के लिए उसे हम बोलेंगे कोएगुलेटिंग आयन। जैसे कि इस केस में जो B नेगेटिव आयन है ये क्या है, हमारा कोएगुलेटिंग आयन। तो जब स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो इस प्रोसेस का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं हम फ्लोकुलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस से कोएगुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं फ्लोकुलेशन को। केवल आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो कोलाइडल सोल है उसको शेक करना पड़ेगा, ठीक है। शेक करने से क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट एडजॉर्ब हुआ है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर वो वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोएगुलेशन करनी है तो आपको हाइयर अमाउंट में क्या डालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट, ताकि क्या हो सके, कोएगुलेशन हो सके, ठीक है। और जब कोएगुलेशन हो जाएगी तो आप उससे दोबारे कोलाइडल सॉल्यूशन सिंपल मेथड से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे या फिर आप सिंपल शेकिंग से उसको नहीं कर पाओगे। अब हम करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, ठीक है। इसका मतलब जो इन पे जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल्स पे वो कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। एनोड पे आप सभी को पता है क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल थे, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इनका चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो उसी तरह से ये पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे और क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और क्या हो जाएगी आपकी कोएगुलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो अपोजिटली चार्ज सोल लेने पड़ेंगे। एक सोल ऐसा लेना पड़ेगा जिस पर चार्ज पॉजिटिव है और एक सोल ऐसा लेना पड़ेगा जिस पर चार्ज नेगेटिव है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मिक्स करोगे, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के चार्ज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगी आपकी कोएगुलेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे एक एग्जांपल है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल है, यदि मैं उसको मिक्स करूं किसके साथ, एक नेगेटिवली चार्ज सोल के साथ जो किसका है, आर्सेनिक सल्फाइड का, तो ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को ख़त्म कर देंगे और क्या हो जाएगी इनकी कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। डायलिसिस हमने करा था पहले कि जो कोलाइडल सोल है उसको हमने एक एनिमल मेम्ब्रेन में से पास किया था, ठीक है। बस हमने कोएगुलेशन के लिए क्या करना है, जो डायलिसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जो उनके ऊपर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब ये चार्ज निकल जाएगा तो क्या होगा, आपका कोएगुलेशन होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो जब हम इस कोलाइडल सोल को रखेंगे इस कंटेनर में, तो नेगेटिवली चार्ज सोल क्या करेगा, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये कहाँ आ जाएगा, आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होंगे और उनकी क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है हीटिंग और बॉइलिंग। तो देखिए जब भी आप किसी भी कोलाइडल सोल को हीट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स तो प्रेजेंट हैं ही, साथ में डिस्पर्जन मीडियम के भी मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो जब आप इनको हीट करोगे तो इनकी एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जो इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव वाला, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। और जब इनका इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा तो इन कोलाइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी कोएगुलेशन। जैसे कि मिल्क की कोएगुलेशन कैसे होती है, जैसे दूध होता है, दूध को आप पहले गर्म करते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, ठंडा करते हो, तो जो फैट पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका साइज़ कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर होता है, वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिलके और सरफेस के ऊपर क्या होने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे आप कोएगुलेशन कर सकते हैं।